बिहार के आम लोगों से आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी के पास है बिहार में तो उच्च जातियों के पास है, जैसे भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समाज के पास। लेकिन उन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो निचली दबी जातियों का शोषण करते रहे हैं और साथ में उनके ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। इसी वजह से लोग बड़ी जातियों को जमींदार भी कहते हैं। भूमिहार समाज के जो लोग हैं उन्हें जमींदार भी कहा गया है। जो बड़े घर के घराने के लोग हैं भूमिहार समाज के, चाहे राजपूत, बड़े घराने के लोगों को जमींदार भी कहा जाता है। और ये जो स्वर्ण समाज है, सबसे ज़्यादा ज़मीन बिहार में इन्हीं के पास है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण के पास। लेकिन इस बात को खंडित किया जाता है। इस बात को खंडित करने वाला स्वर्ण आयोग का रिपोर्ट सामने आया है। उसमें क्या कुछ है हम वो सारा कुछ बताएंगे। उससे पहले हमारा नाम अखंड ज्योति है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में अधिकतर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन स्वर्ण समाज के लोगों के पास है, भूमिहार, राजपूत के पास। इसलिए उन्हें जमींदार भी कहा जाता है और ये उनके पास ज़मीन निचली दबी जातियों से उन्होंने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था और इससे उनके पास आया है। बाकी इसको लेकर स्वर्ण आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात को लेकर खंडित भी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में धारणा को खंडित करते हुए कहा गया कि हिंदू की ऊंची जाति के 55.1%, मुसलमानों की ऊंची बिरादरी के 86.1% हाउस होल्ड परिवार के पास ज़मीन का एक मामूली टुकड़ा है। ये ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है। इसका अर्थ है कि हिंदुओं और मुसलमानों की अत्यंत छोटी आबादी का ज़मीन के बड़े बड़े भाग पर एकाधिकार रहा है। तो इसमें साफ तौर पर रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जो छोटी आबादी का ज़मीन के बड़े भागों पर एकाधिकार भी रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि रखने वाली हिंदुओं की उच्च जाति के परिवारों को प्रतिशत मात्र 8.6 और मुसलमानों की उच्च जाति के परिवारों का प्रतिशत 1.1% है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों के 50% के पास ज़मीन नहीं है, यानी यह आबादी भूमिहीन है। ऐसे में परिवारों के अगड़े पिछड़े जाति सभी शामिल हैं। कृषि ग्रामीण के रहने वाले उच्च जाति के परिवारों के पास औसतन कृषि योग्य भूमि का रकबा 1.91% हिंदू, वहीं 0.45% मुसलमान के पास है। अगर हिंदुओं की उच्च जाति के बीच देखें तो भूमिहार ऐसी बिरादरी है जिसके पास कृषि योग्य भूमि का टुकड़ा औसत परिवार 2.96 एकड़ है। औसत राजपूत का परिवार 1.99 एकड़ है। वहीं ब्राह्मण परिवारों के पास 1.40 एकड़ है। कास्ट परिवारों के पास 1.01 एकड़ कृषि योग्य जमीन है। तो देखिए साफ तौर पर इस जो वाक्य लोगों का धारणा सामने आता रहा है कि सबसे ज़्यादा जमीन स्वर्ण समाज के पास है, तो उसको स्वर्ण आयोग ने खंडित भी किया है रिपोर्ट में। साथ ही दूसरी ओर मुसलमानों की ऊंची बिरादरी में देखा जाए तो पठान परिवारों के पास औसत कृषि योग्य जमीन 0.48% है, शेख के पास 0.46% और सैयद परिवारों के पास औसतन 0.37% जमीन है। तो देखिए जो बातें सामने लगातार आती रही हैं कि चाहे वो शेख, पठान, भूमिहार, राजपूत, इन लोगों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में ज़मीन जायदाद है, लेकिन ये बात गलत भी है, कहीं ना कहीं खंडित भी किया जाता है। हालांकि दिलचस्प तथ्य यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमानों की उच्च जातियों के हाथ ज़मीन का टुकड़ा निकल रहा है। ज़मीन खरीदने बेचने की भी बात सामने आती रही है, चाहे वो भूमिहार के परिवार हों, राजपूत के परिवार हों, चाहे शेख के परिवार हों। अलग अलग जाति धर्म के जो लोग हैं स्वर्ण समाज के, वो अपना ज़मीन बेच रहे हैं। हालांकि वो ज़मीन इसलिए भी बेच रहे हैं कि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, अपने बेटी के शादी करने के लिए, अलग अलग जो कारण है जिस कारण से उनके पास कृषि योग्य ज़मीन को बेचते भी नजर आ रहे हैं और ये बड़ी संख्या में होती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें मुसलमानों की ऊंची बिरादरी के 3.4% परिवारों के साथ ज़मीन का टुकड़ा निकल गया। दोबारा ज़मीन खरीदने के लिए हिंदू की उच्च जाति के परिवारों को 1.2% और मुसलमानों में 1.0% देखा गया है। हालांकि जो ज़मीन बेच रहे हैं उसमें भी ये देखा जा रहा है कि ज़मीन खरीदने में भी
मुसलमान या हिंदू, भूमिहार, राजपूत, अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि वो आंकड़ा कम है, 1 या 1 से ज़्यादा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो बेचने का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बाकी इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को देखते रहें। धन्यवाद।